أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه محترم बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अमल वालुहु का बेइंतहा व बेकरार फज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमको प्यारे आका हुजूर रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको और हमको उसके घर में जमा होकर उसकी इबादत करने के साथ साथ कुछ उसके कलाम को सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाई। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले नमाजों के बारे में बताया था। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह, हम कुरान के शुरू से हम बात कर रहे थे आपको अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मुत्तक़ियों को हिदायत देती है। कौन है मुत्तक़ी? अल्लाह उसकी तफसीर कर रहा है मुत्तक़ी की। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तक़ी वो होते हैं जो गैब पर यकीन करते हैं। नंबर 2, व युक़ीमूना अस्सलाह, नमाजों को कायम करते हैं। नंबर 3, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हम जो उनको दिए उसमें से खर्च करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा खर्च के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ईमान बिल गैब क्या है मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। नमाज एक बहुत बड़ी टॉपिक है। नमाज कोई छोटी टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा उन्वान है नमाज का। तो मुख्तसर तौर पर मैंने नमाज हनफी तरीके से जो हम पढ़ते हैं वो दरअसल हुजूर का ही तरीक़ा है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तरीक़ा है। ये कहाँ से निकला? तो मैंने आपको इससे पहले ही बता चुका कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा में थे। आपकी हुकूमत, आपका दारुल खिलाफत टेम्पररी कूफा में था। मदीने में हज़रत अली की खिलाफत थी, लेकिन हज़रत अली ज़्यादा कूफा में रहते थे। तो कूफा में आपने टेम्पररी दारुल खिलाफत यानी टेम्पररी कैपिटल बनाया था कूफा को। वहाँ पर हज़रत अली रहने की वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्दान कूफा में ज़्यादा हैं। वो शागिर्दों में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हैं। ये बड़े बड़े सहाबा हैं जो हज़रत अली के ख़ास शागिर्दों में से हैं। अब ये लोग कूफा में जो मेहनत किए, कूफा में जो उलूम दीनिया को फैलाया, अहादीस को फैलाया, उनमें से उनके शागिर्दों में हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए कूफा में। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक है, जो तरीक़ा है, जो अहादीस उन्होंने लिए हैं, वो सब कूफा के उलमा से लिए हैं, कूफा के फुक़हा से लिए हैं। और कूफा के जितने उलमा और फुक़हा हैं वो सब के सब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द हैं। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हज़रत अली बाबुल इल्म है, इल्म के दरवाज़ा है। और अब हज़रत अली से बढ़कर इल्म वाला
कोई भी सहाबी में इल्म वाला नहीं है हजरत अली से बढ़कर। अब आपको समझना चाहिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक है, जो तरीका है अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, वो कूफा का है और कूफा के तरीके हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से आम हुए हैं। बस ये बात को आप दिमाग में रख लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह की राह में खर्च करना। अब ये तो हर आम आदमी जानता है कि अल्लाह की राह में खर्च करना जरूरी है। अल्लाह की राह में खर्च करने में भी कुछ चीजें फर्ज हैं, लाजिमी है, और जो फर्ज है, जो जरूरी है, हम उसको ज़कात कहते हैं, और जो फर्ज नहीं है मगर अल्लाह की राह में आपको देना चाहिए उसको हम सदक़ात कहते हैं, या नफिल कहते हैं, या खैरात कहते हैं, या जो भी उसका नाम हम देते हैं। अल्लाह ताला की राह में हमको देना चाहिए। आज मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। पहली बात, जो दौलत, जो माल अल्लाह ने हमें अता किया है, सबसे पहली बात तो यह है कि यह माल हमारा नहीं है। अल्लाह ताला पारा नंबर 11 में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के जानों को और माल को खरीद लिया। वैसे तो जान माल अल्लाह के हैं, अल्लाह ने हमें दिया, अता किया हमको, देकर फिर अल्लाह ही उसको खरीद लिया। किसके बदले में? बिअन्ना लहुमुल जन्नह, के अब ये माल के बदले में, ये जान के बदले में जन्नत तुम्हारी है। अल्लाह ने जन्नत दे दिया। जान और माल के बारे में कहा ये दो मेरे हैं, मैंने खरीद लिया इसको। जान भी तुम्हारी नहीं, माल भी तुम्हारा नहीं। अब देखिए, जब आप और हम नमाज पढ़ते हैं तो जान को थोड़ी तकलीफ होती है, आपके जिस्म को थोड़ा सा थकावट होती है, आपके हमारे जिस्म को थोड़ा थकना पड़ता है, खड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है, थोड़ा तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो ये जो जिस्म को आप अल्लाह के राह में लगा रहे, अपने जान को थकावट में डालकर, अपने जान को मुसीबत में डालकर जो आप काम कर रहे हैं, ये गोया अनफुसहुम है, अल्लाह ने तुम्हारे जानों को खरीद लिया है। अब वो जान को तुम अल्लाह के राह में लगा रहे हो, रोजा रखते हो, रोजे में तकलीफ होती है जान को, क्यों? ये जान तुम्हारी नहीं है, अल्लाह को तुमने भेज दिया है। और ये माल इसी तरह, ये माल भी हमारा नहीं है, इसको भी हमने अल्लाह को भेज दिया है। अल्लाह तबारक व तआला माल देकर दुनिया में हर एक अल्लाह के बंदे को अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। माल जो मैंने तुम्हें दिया है, क्या तुम मेरी राह में खर्च करोगे या नहीं करोगे? बस अल्लाह ताला उस चीज का इम्तिहान लेना चाहता है। तुम मेरी राह में खर्च करोगे या नहीं करोगे? मैं एक वाकया आपको बता देता हूँ, और आगे उसके बाद अल्लाह की राह में किस नियत से खर्च करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। कौन सी नियत होना चाहिए हमारे अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए, कुरान में अल्लाह ने क्या बताया। उससे पहले आपको एक वाकया हम बताते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में 3 लोग थे, बहुत ज्यादा गरीब। एक था अंधा, उसको आंखें नहीं थी। एक था गंजा, जिसको सर के बाल नहीं थे। और तीसरा था कोढ़ की बीमारी वाला, जुजाम की बीमारी वाला, कोढ़ की बीमारी वाला। 3 लोग थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो 3 लोगों को इम्तिहान लेने का इरादा कर लिया।
ये तीनों का इम्तिहान लूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, कहा कि फरिश्ते तुम जाओ, ये तीनों के पास जाओ, अब ये तीनों को उनकी क्या जरूरत है पूरी करो और उनकी जरूरत के हिसाब से उनको जो चीज की जरूरत है उसको दे दो। फरिश्ता उनके पास आया, पहले अंधे के पास आया, कहा कि भाई साहब आपको दुनिया कैसी लगती है? तो उन्होंने कहा कि क्या करूं दुनिया के बारे में, पूरी दुनिया मेरे लिए अंधेरी है, मैं दुनिया को देख नहीं पाता, क्या करूं, मैं परेशान हूं। तो उस फरिश्ते ने कहा अच्छा ये बता के तेरी जरूरत क्या है, क्या चीज की जरूरत है तुझे? तो उसने कहा कि मुझे आंखों की जरूरत है ताकि मैं भी दुनिया देखूं, दुनिया के तमाम नए रंगीनों पर मैं भी जो है ना इस्तेफादा करूं, लिहाजा मुझे आंखें चाहिए। तो फरिश्ता था, चूंकि अल्लाह के हुक्म से आया था, उसने उसके आंखों पर हाथ फेरा, आंखें आ गई। आने के बाद उस फरिश्ते ने कहा अच्छा ये बता के तेरे गुजर बसर के लिए तुझे क्या चाहिए, यानी मतलब तेरे रोजगार के लिए, तेरे खाने पीने के लिए तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे बकरियां चाहिए। तो फरिश्ता कुछ बकरियां उनको दे दिया उस अंधे को। अब जो अंधा, अब तो वो अंधा नहीं रहा, अब तो अल्लाह ने उसे आंखें दे दिया, तो अब वो फरिश्ते ने उसको बकरियां दिया। अब वो आदमी बड़ा खुश हो गया, चलो मेरे जिंदगी का जो मकसद था वो पूरा हो गया, अल्लाह ने मुझे आंखें भी दे दिया और मेरे गुजर बसर के लिए बकरियां भी अल्लाह ने मुझे हवाले कर दिया। अब रोजाना वो बकरियां चलाता था, बकरियों का रेवड़ बढ़ रहा था, बढ़ते 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 इतना ज्यादा हो गया कि अब वो करोड़पति बन गया। अब दूसरा आदमी जो था गंजा, उसके पास फरिश्ता आया, आकर कहा भाई साहब कैसी जिंदगी चल रही है? तो उसने कहा क्या जिंदगी की बात करते हो, सारे लोग मेरा हंसी मजाक उड़ाते हैं, मेरे बाल, सर पर बाल नहीं है, सब लोग मुझे हंसी मजाक उड़ाते हैं, क्या फायदा इसकी जिंदगी का? तो फरिश्ते ने कहा ठीक है, तुम्हारी जरूरत क्या है इस वक्त? तो बोले मेरे सर पर खूबसूरत बाल चाहिए। तो फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा, खूबसूरत बाल उसको आ गए। फिर उसके बाद उस फरिश्ते ने कहा ये बताओ कि अब तुम्हारे गुजर बसर के लिए क्या चाहिए? तो उस आदमी ने कहा कि मेरे गुजर बसर के लिए मुझे गायें चाहिए, भैंस चाहिए। तो फरिश्ते ने उसको गाय और भैंस दे दिया। अब वो आदमी वो गाय और भैंस को लेकर चला गया और उसको रोज चराता गया और उसमें तरक्की करता गया और वो भी करोड़पति बन गया। तीसरे आदमी के पास फरिश्ता आया, तीसरा जो था जुज़ामी, कोट की बीमारी वाला, उसके पास आकर कहा कि भाई कैसी जिंदगी चल रही है? तो उसने कहा क्या करूं जिंदगी के, क्या पूछते हो? कोई मुझे बाजू बिठाना नहीं चाहता, कोई मुझसे हाथ नहीं मिलाता, बीमारी उसको लगने के डर से मुझसे दूर भागता है। फायदा क्या है इसे समाज में आकर? ऐसे समाज में अल्लाह ने मुझे बनाया है, मुझे ऐसी बीमारी दिया है कि कोई मुझे करीब आना नहीं चाहता है। तो उसने कहा तेरी जरूरत क्या है? तो बोले मेरी जरूरत यह है कि अल्लाह ये बीमारी सीधी कर दे, मुझे शिफा दे दे और ये जुज़ाम की बीमारी चली जाए। तो फरिश्ते ने हाथ फेरा, सारे जुज़ाम की बीमारी खत्म हो गई। अब उसके बाद कहा तेरे गुजर बसर के लिए क्या चाहिए? तो उस आदमी ने कहा मुझे ऊंट चाहिए, ऊंट। तो फरिश्ते ने उसे ऊंट दे दिया। अब चंद दिन के बाद वो भी करोड़पति बन गया, मालदार बन गया। तवज्जो फरमाए, अल्लाह ताला फिर उसी फरिश्ते को चंद सालों के बाद हुक्म दिया कि ऐ फरिश्ते जरा, वो जो तीन लोग थे, एक अंधा, एक गंजा और एक कोढ़ की बीमारी वाला जुज़ामी, वो तीनों के पास तू जा और जाकर ये बोल कि ये जो माल अल्लाह का है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इस माल
अल्लाह की राह में दो। बस जाकर पूछो उन लोगों से, देखो क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले वो अंधे के पास गए, वो फरिश्ता आया, आकर जब ये आदमी करोड़पति बनकर उसके पास नौकर थे, चाकर थे, हजारों लोगों के बीच में मीटिंग कर रहा था, जब वो फरिश्ता आया आकर बोला, अरे वो शख्स, तेरे माल में से अल्लाह की राह में कुछ माल खर्च कर, याद कर उस वाक़ये को कि अल्लाह ने तुझे आंखें दी, तू अंधा था, अल्लाह ने तुझे आंखें दी थी। याद कर वो जमाना जब परेशान हाल रहता था तू, आज अल्लाह ने तुझे करोड़ों की दौलत अता फरमा दी और तुझे बकरियों से मालामाल कर दिया। वो आदमी क्या बोला, वो अंधा क्या बोला, अरे वो शख्स क्यों मेरी बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि फरिश्ता इंसान की सूरत में आया था। क्या बोल रहा है, अरे वो शख्स क्यों बेइज्जती कर रहा है मेरी, क्यों मेरी इज्जत कर रहा है लोगों के सामने, मैं अंधा कब था, मैं तो बचपन से मालदार था, मेरे माँ बाप मालदार थे, मैं करोड़पति था, कहां मेरी बेइज्जती करके लेके बैठा है तू लोगों के सामने। उसे गुस्सा आ रहा था। तो फरिश्ता बोला, तो ठीक है, जब तुम अंधे नहीं थे, बचपन से तुम देखते थे, बचपन से तुम करोड़पति थे, तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह तुझे जैसा था वैसा बना दे। तो फरिश्ते ने दुआ किया तो वो फिर दोबारा अंधा बन गया और उसकी पूरी दौलत खत्म हो गई सेकंडों के सेकंडों में। अब वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, हाय मैंने क्या कर लिया। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ताला के इनामात पर एहसान फरामोश जो होता है उसका अंजाम यही होता है। अल्लाह के इनामात पाकर, अल्लाह का खाते हुए, अल्लाह के रिज़्क़ को हासिल करते हुए, अल्लाह की नेमतों से महसूस होते हुए अगर कोई बेईमान बनता है, एहसान फरामोश बनता है, तो उसका अंजाम यही होता है। उसके बाद दूसरे के पास गए, गंजे के पास। वो फरिश्ता जाकर कहा, तमाम लोगों में बैठकर वो क्या बोलते हैं, अपनी शान और शौकत जता रहा था कि मैं फला हूं, मैं फला हूं। अल्लाह के उस फरिश्ते ने कहा, याद कर, अरे वो शख्स तू किसी जमाने में गंजा था, तेरे सर पर बाल नहीं हुआ करते थे, आज उस खुदा का वास्ता जिस खुदा ने तुझे खूबसूरत बाल अता किए और तेरे गुजर बसर के लिए गायियां और भैंस अता किए, आज तू उसकी वजह से करोड़पति बन गया है, कुछ अल्लाह के राह में दे दे। तो वो आदमी बोला, क्योंकि फरिश्ता इंसान की सूरत में आया था, तो उसने कहा, क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो लोगों के सामने, मैं तो जमाने से करोड़पति आदमी था, मैं कब जो है गंजा था, कैसे जमाने में गंजा था, मेरे सर पर तो बचपने से बाल थे, क्या मेरी बेइज्जती कर रहे हो तुम। तो फरिश्ते ने कहा, ठीक है, अगर तू शुरू से जैसा था, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तुझे वैसा बना दे। तो फिर दोबारा वो फरिश्ते की दुआ से वो गंजा बन गया, सारा माल दौलत उसका छीन लिया गया। फिर तीसरे आदमी के पास जो जुज़ामी था, उसके पास फरिश्ता फिर इंसानी सूरत में आता है, आके कहता है कि ऐ वो शख्स, तू किसी जमाने में जुज़ामी था, कोढ़ की बीमारी वाला था, लोग तेरे करीब आने को पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज उस खुदा का वास्ता जिस खुदा ने तुझे ये बीमारी दूर करके तमाम जो है ऊंटों को अता किया, पैसा दौलत अता किया, उस खुदा के वास्ते से आज हमें कुछ दे दे अल्लाह की राह में। तो उसने क्या कहा, क्यों मेरी बेइज्जती करते हो, मैं कब जो है जुज़ामी था, क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं तो पहले से मालदार था, मैं तो पहले से सेहतमंद था। तो फरिश्ते ने कहा, ठीक है, अल्लाह ताला तुझे जैसा था वैसा बना दे। तो क्या हो गया, फिर दोबारा उसकी दौलत चली गई और दोबारा वो जुज़ामी कोढ़ की बीमारी वाला बन गया। सरकार दो आलम ये वाकया बयान करने के बाद क्या नसीहत दे रहे हैं, लोगों, अल्लाह ताला के नेमतों को फरामोश मत करना। इंसान के पास जब दौलत आती है, अपनी हैसियत को भूल जाता है बंदा,
अपने मकाम और मर्तबे को बंदा भूल जाता है। ये समझता है कि मैं जो है करोड़पतियों की औलाद हूं। याद नहीं करता कि तू क्या था, किस जमाने में क्या था, तेरी हैसियत क्या थी, तेरा मकाम क्या था, तू कौन था, अल्लाह ने तुझे कितनी चीजों से आरास्ता किया। मगर इंसान को अल्लाह की नेमतों को भुला बैठता है। तो ये नेमतों को याद दिलाने के लिए सरकार दो आलम ने वाकया बताया। और अगर कोई बंदा अल्लाह ताला के उस नेमत को, माल को अल्लाह के राह में अगर गरीबों को देता है, खर्च करता है, उसका मकाम क्या होता है। सरकार दो आलम ने एक वाकया बताया, वही बनी इस्राइल का। 3 लोग थे, सफर करके जा रहे थे। रास्ते में एक पहाड़ की तरफ से उनका गुजर हुआ। अचानक तूफान शुरू हो गया, बारिश, तूफान शुरू हो गई। अब वो लोग उससे बचने के लिए पहाड़ के अंदर एक गार था, उस गार के अंदर चले गए। मगर अल्लाह ताला का करना यह हुआ कि ऊपर से एक बहुत बड़ा चट्टान आकर वो गार के मुंह को बंद कर दिया। ये लोग बाहर भी नहीं आ सकते थे, सांस भी नहीं ले सकते थे, पूरा गार बंद हो गया। ये लोग अंदर जिंदा दफन होने की तरह हो गए। अब वो लोग समझ गए अल्लाह ताला के पास अगर हमारी कोई कामयाबी होना है, हम लोग अगर इस मुसीबत से बचना है, तो हमारे किसी अमाल का वसीला लेकर अल्लाह से दुआ करें। कोई भी अमल का वसीला लेकर, या अल्लाह मैंने फला अच्छा काम किया है, नेक काम किया है, उस अमल के वसीले से आज मेरी ये तकलीफ को दूर कर दे। तो वसीला लेकर उन्होंने दुआ किया। ये मैंने बता रहा हूं, सरकार दो आलम ने अहादीस में बयान फरमाया वाकया, और बुखारी के अंदर मशहूर वाकया मौजूद है। तो ये तीनों में से एक आदमी दुआ करता है। क्या दुआ करता है? तो वो जो करे, उसने एक नेक अमल किया था, वो नेक अमल को सामने रखकर दुआ करता है। क्या नेक अमल किया था उसने? तो वो कहता है, या अल्लाह, मैं पैसे वाला था, मैं दौलतमंद आदमी था, मगर मैं मेरी चचेरी बहन पर आशिक था। चिच्चा की बेटी, मेरी चिच्चा की बेटी पर, यानी चचेरी बहन पर मैं आशिक था, उसको बहुत चाहता था, उसको मैं गुनाह के लिए बुलाता था, मगर वो लड़की कभी भी नहीं आती थी, गुनाह नहीं करती थी, डरती थी गुनाह से, दूर भागती थी, मगर वो गरीब थी। एक दिन जब उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उसने पैसों के खातिर मेरे पास आई, आके कहा कि भाई आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आज मैं परेशान हाल हूं, थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। तो उस आदमी ने कहा, एक काम करो, जो मैं चाहता हूं वो ख्वाहिश को पूरी कर दो, तो पैसे तुमको दे दूंगा। मैं तुम्हें पहले से चाहता हूं, इश्क करता हूं तुमसे, मैं आशिक हूं तुम्हारा, लिहाजा तुम मेरी बात को मान लो, मेरे साथ गुनाह करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब वो औरत पहले तो रोती रही, मगर बाद में क्या करते, मजबूरी को राजी हो गई। अब उसके बाद उसने क्या किया, जैसे उसने गुनाह के लिए रजामंदी इख्तियार किया, तो ये आदमी उसको पैसे दे दिया। पैसे देने के बाद अब गुनाह करने के करीब गया, कपड़े निकाला, लेकिन उस वक्त उस औरत ने कहा, भाई साहब ये किसी और की अमानत है, अब तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर रखो, तुम अल्लाह से डरना सीखो। बस ये कहना था, मेरे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो गया और मैं फौरन वापस आ गया। गुनाह नहीं किया मैंने, गलती नहीं किया, वो लड़की को पैसे दे दिया और मैं वापस अल्लाह के डर से वापस आ गया। तवज्जो करें, क्या किया उसने, अपने माल को अल्लाह के राह में दिया, गरीब लड़की की मदद के लिए, मगर गुनाह नहीं किया, गुनाह से डरकर वापस आ गया। तो आज दुआ कर रहा है गार के अंदर बैठकर, ऐ अल्लाह, अगर वो अमल मैंने तेरे लिए किया है, तेरे वास्ते अगर मैंने वो अमल किया है, ऐ परवरदिगार, उस अमल का वास्ता लेकर मैं दुआ करता हूँ, ये
पत्थर को थोड़ा हटा दे, तो पत्थर थोड़ा हट गया, चट्टान जो चट्टान आकर खार का मुंह बंद कर दिया था, वो चट्टान थोड़ा सा हट गया। अब जरा हवा आने लगी, कम से कम सांस तो चलने लगी, मगर बाहर नहीं आ सकते थे। अब उसके बाद दूसरा आदमी बोलता है कि मैं अपने माँ बाप का फरमा बरदार था, अपने माँ बाप को बेहद चाहता था, और मेरी आदत थी, मेरे बीवी बच्चे सब कुछ थे, लेकिन मैं बकरियां चलाता था। रोजाना मेरी आदत क्या थी? बकरियां सुबह से लेकर शाम तक चला के लाता, रात में वो बकरियों का दूध निकालता, उसके बाद मैं सबसे पहले मेरे माँ और बाप को पिलाता। बच्चे रोते रहते हैं मगर बच्चों को नहीं पिलाता, बीवी कहती है हमको दो, मैं नहीं पिलाता, मेरी आदत थी, पहले मैं मेरे माँ बाप को दूध पिलाता हूँ, उसके बाद मेरे बीवी बच्चों को देता हूँ, ये मेरी आदत थी। तो उसी आदत के मुताबिक मैंने क्या किया, एक दिन जंगल में चला गया, आने में जरा देर हो गई, जंगल में बकरियां चरा के आने में थोड़ा ताखिर हो गई, इतने में मेरे माँ बाप इंतजार करते करते बूढ़े माँ बाप सो गए। अब मैं आया, आने के बाद देखा कि मेरे माँ बाप सो गए, मैंने दूध निकाला, बकरियों का दूध निकाला और प्याला लिया दूध का, और माँ बाप के सराहने उनके बिस्तर के पास खड़ा रहा, दूध लेकर खड़ा रहा, क्योंकि मेरी जो आदत है वो आदत के खिलाफ नहीं करूंगा। पहले मेरे माँ बाप उठेंगे, उनको पिलाऊंगा, उसके बाद मेरे बीवी बच्चों को पिलाऊंगा। उधर से बीवी बोलती रही, अरे भाई वो तो सो गए हैं, उठने के बाद पिला देना, हम तो जाग रहे, हमको पिला दो, हम तो भूल गए हैं। मगर वो शख्स बोलता था नहीं, मैं मेरे माँ बाप के पहले हक अदा करूंगा, पहले माँ बाप को पिलाऊंगा, उसके बाद तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं मेरे माँ बाप के मेरे उसूल के खिलाफ नहीं करूंगा। वो दूध का प्याला लेकर रात भर वैसे खड़ा रहा, रात भर खड़ा रहा। सुबह हुई, वो माँ बाप दोनों उठे, उनको दूध पिलाया, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को दूध पिलाया। अब आज गार में वो जो चट्टान बंद हो गया है, तो वो दुआ कर रहा है, ऐ परवरदिगार आलम, अगर मैंने वो काम तेरे लिए किया है, मेरे माँ बाप को राजी करने के लिए, ऐ अल्लाह वो काम अगर मैंने तेरे लिए किया है, आज वो चट्टान को थोड़ा हटा दे। तो वो चट्टान जो बड़ा खान के मुंह को आगा बंद कर दिया था, उसको थोड़ा सा हटा, तो वो अमल का वास्ता लेकर दुआ किया उसने। अब समझ रहे मेरी बात? उस अमल का वास्ता लेकर दुआ किया, जो अमल मैंने तेरे लिए किया है, उस अमल का वास्ता थोड़ा सा पत्थर को हटा देना। उसके बाद तीसरा आदमी कहता है, ऐ परवरदिगार, मैं पैसे वाला हूं, मालदार था, मैंने एक घर बनाया, घर बनाते वक्त मजदूरों को मजदूरी करने के लिए बुलाया, और शाम होने के बाद तमाम लोगों की मजदूरी मैंने दे दिया, मगर एक मजदूर मजदूरी लिए बगैर चला गया, मजदूरी नहीं लिया, शायद उसे कुछ काम था, निकल गया, जल्दी चला गया, मजदूरी नहीं लिया। तो मुझे अल्लाह का डर हुआ, उसकी मजदूरी मैंने क्या किया, खाया नहीं, बल्कि उसकी मजदूरी को मैंने बिजनेस में लगाया। सोचो जरा बैठ के आप, क्या मजदूरी थी होगी उसकी? वो मजदूरी को मैंने बिजनेस में लगाया, बाद में उसके पैसे बढ़ गए तो मैंने ऊंट खरीदा, बकरियां खरीदा, गाय खरीदा, उसका बिजनेस, उसके पैसे मैंने अलग रख दिया। एक जमाने के बाद, कई सालों के बाद शायद वो आदमी को पैसों की जरूरत पड़ी, वो मजदूर इसके पास आया। पहले तो डर रहा था, इन्हें मेरे को पहचानता भी कि नहीं। अब वो मालिक के पास आया, आके बोला, अरे साहब, मैंने फला वक्त पे इतने साल पहले तुम्हारे पास मजदूरी किया था, आज मेरी वो मजदूरी दे दो। अगर ये सिचुएशन में आप अपने आप को रख के देखो, अगर आपके पास काम करने वाला कोई शख्स एक 5 साल के बाद अगर आकर आपसे पूछे तो क्या करेंगे आप? एक 5 साल के बाद अगर आकर आपसे पूछे मजदूरी तो क्या करेंगे आप? जामिया जा, अब आके क्या पूछ रहा है, जब ले रहा था मालूम नहीं था क्या तेरे को, अब आया तो मैं क्या करूं, जा खत्म हो गया मजदूरी पूरी। ऐसे जालिम
मजदूरी को बिजनेस में लगाया, उससे गाया खरीदा, ऊँटा खरीदा, बकरियां खरीदा। अब जब वो आदमी आया मजदूरी लेने के लिए तो उसको कहा, बाबा देख ये जितने बकरियां दिख रहे ना, वो बकरियां, वो ये ऊँटा, ये गाया सब तेरे छे। उन्हें बोला कहीं को मजाक करते साहब, कहीं को मजाक करते, मैं भी मजदूरी दे दो मैं चला जाऊंगा, मजाक क्यों करते आप मेरे से? तो उन्हें बोला मजाक नहीं है, तू जब मजदूरी भूल के चला गया था, वो मजदूरी को मैंने बिजनेस में लगाया था और वो सारे बकरियां ऊँटा हो गए। मैं देखता था कि तू कब आएगा, कब लेके जाएगा, देख वो सारे के सारे तेरे ही, लेके चला जा। और सामने वाला भी इतना हिंसखोर था, पूरे लेके चले गया। तो इसके दिल पर कुछ असर नहीं हुआ। अब गार में बैठकर दुआ कर रहा है, परवरदिगार अगर वो काम मैंने तेरे लिए किया है, तेरे डर से अगर मैंने किया है, आज उस अमल के वास्ता लेकर दुआ करता हूँ परवरदिगार ये पत्थर को हटा दे। वो पत्थर पूरा हट जाता है, ये तीनों के तीनों लोग गार से बाहर आ जाते हैं। ये वाकया मैंने बनाया नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ के अंदर ये वाकया बताया और बुखारी शरीफ के अंदर ये वाकया मौजूद है। दोस्तों क्या बताना चाहता है अल्लाह ताला? अल्लाह की राह में अल्लाह कुछ देता है तुम्हें, अल्लाह की राह में देने की आदत डालो। ये मत समझ लो कि मेरे पास क्या है तो अल्लाह की राह में देने की वजह से आपके मुसीबतें तो टलेगी, बल्कि उस अमल का वास्ता लेकर बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी तुम्हारे सामने आई तो टल जाएगी। तो अल्लाह की राह में देने से क्या होता है, जो बलाएं आती हैं वो बलाएं टल जाती हैं, जो मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आती हैं वो मुसीबतें टल जाती हैं। एक पैगंबर, शायद उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, गालिबन हजरत मूसा है या कौन है पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है, जकरिया है शायद। वो पैगंबर एक दिन क्या किए, शैतान से कुछ बातचीत करने का इरादा कर लिया कि आज शैतान से कुछ बात करूंगा। तो अल्लाह से परमिशन लिया, अल्लाह ने कहा ठीक है बात करो। अब वो शैतान को बुलाए, शैतान आया, आने के बाद अब उससे कुछ बातें करते करते कहा, अरे वो मलून, क्यों आदम को तूने सजदा नहीं किया, क्यों ये गलती किया तूने, और क्यों जहन्नम में बन रहा है, और तेरे उस बदमाशी की वजह से आज तू सारे इंसानों को बहका रहा है, क्यों किया तूने ऐसा? तो वो शैतान बोला, हाँ हज़रत मुझे भी बड़ा पछतावा है, मुझे भी बड़ा अफसोस है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर लिया है, आदम को सजदा किया नहीं, मैं गलती होगी मेरे से, अब जो भी हुआ हो गया, अब क्या कर सकता हूँ मैं? अल्लाह से बोलो, आप तो पैगंबर है ना, अल्लाह से बोलो अब शायद क्या मेरे वास्ते तौबा है क्या, अभी भी मैं तौबा करना चाहता हूँ। अब वो पैगंबर को रहम आया, उसने उन्होंने अल्लाह से दुआ किया, मौला ये शैतान इस तरह बोल रहा है, ये तौबा करना चाहता है, आज भी ये बदलना चाहता है। अल्लाह ने कहा ठीक है, ठीक है, मेरी एक शर्त है, आज भी मेरी एक शर्त है, शैतान को बोलो उसको जाकर आज भी मैं बख्शने को तैयार, लेकिन मेरी शर्त यह है आदम की कब्र पे जाके सिजदा करो बोलो। तो उन्हें बोला उस पैगंबर को, हजरत जिंदा रहा तो नहीं करा, उन्हें मर गया तो करूंगा क्या मैं? उसकी जिंदगी में नहीं करा उससे सजदा, तो मरे तो करूंगा, ये मेरे से नहीं हो सकता। अल्लाह को बोल दो मैं तौबा नहीं कबूल करे, परवाह नहीं, जहन्नम में जाने तैयार हूं, मगर आदम को सजदा नहीं करूंगा। ये बदमाशी थी उसकी, ये उसकी हरदर्दी थी, ये उसकी एक माने में अना थी, जिसकी वजह से वो जहन्नम का ईंधन बन रहा है। तो वो बातों बातों में वो पैगंबर पूछते हैं, अच्छा ये बता कि तू किन लोगों से ज्यादा मोहब्बत करता है, मतलब कैसे लोगों से ज्यादा मोहब्बत करता है और कैसे लोगों से ज्यादा चिढ़ता है, जलता है? तो वो शैतान क्या बोला, अब ये बातों बातों में तुमने जो पूछ लिया है, चलो मैं भी एक राज की बात बता देता हूं। तो शैतान ने कहा, मैं उन लोगों से ज्यादा मोहब्बत करता हूं जो इबादत पे इबादत करते हैं, इबादत पे इबादत करते हैं, इबादत पे इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में नहीं देते। कंजूस, बखील, अल्लाह की राह में नहीं देने वाले, इबादत गुजार, उन लोगों से मैं ज्यादा मोहब्बत करता हूं। क्यों? उनकी बखालत की वजह से, उनकी
उनकी इबादत एक दिन नाकाबिले कबूल हो जाएगी, वो लोग जहन्नुम में मेरे साथ आ जाएंगे। मैं बड़ा चाहता हूं उन लोगों को, इबादत तो करते हैं, इबादत का मजा है, लेकिन अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, बखील कंजूस है। उसके बाद फिर वो पैगंबर ने पूछा, तू चाहता कि तू किससे चिढ़ता है? तो फरमाया, उस आदमी से मुझे डर होता है जो आदमी हमेशा अल्लाह की राह में खर्च करते रहता है, अल्लाह की राह में देते रहता है, खैरात करता है, इंफाक करता है, सदकात देता है, ज़कात देता है, हमेशा अल्लाह की राह में देते रहता है, मगर गुनहगार है। मुझे डर पैदा होता है कि उसके इंफाक की वजह से एक ना एक दिन अल्लाह उसको जन्नत में डाल देगा। तो दोस्तों, क्या बात का पता चला? खैरात और सदकात इंसान को जहन्नुम से बचाते हैं, खैरात और सदकात इंसान को बलाओं से बचाते हैं। अल्लाह के राह में देने से इंसान का मकाम आला होता है। इंसान दुनिया के अंदर इबादतें करने से अल्लाह वाला नहीं बनता, क्योंकि शैतान भी हमारे से ज्यादा इबादत करा है। इसका मतलब उल्टा रखो लो, हजरत बोलता नहीं इबादत नहीं करता, परवाह नहीं बोल के बोलता नहीं, समझो ना। ऐसे उल्टे भेजे वाले मत बनो, आप सीधे भेजे वाले बनो, समझ रहे? तो हमेशा इबादत है। 5 वक्त की नमाजें पढ़ना फर्ज है, लाजिम है, नहीं पढ़े तो काफिर बनेंगे। तो नमाज पढ़ो, लेकिन कभी उल्टा मतलब मत निकालो, मगर अल्लाह की राह में देने की आदत डालो। तो मैं जो आयत आज आपके सामने पढ़ा, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ईमान वाला वो होता है, मुत्तकी वो होता है कि वो हमेशा अल्लाह की राह में देते रहता है, अल्लाह जो दिया उसमें से खर्च करता है। और पारा नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने खर्च करने में नियत क्या होना है वो भी बताया। क्या बताया? नियत क्या होना चाहिए? अल्लाह के वास्ते खर्च करें, अल्लाह की मोहब्बत के लिए खर्च करें, अपने दिखावे के लिए, अपने नमूद के लिए, अपने शान और शौकत के लिए, पेपर में मेरा नाम आ जाना, लिस्ट में मेरा नाम आ जाना, सारे लोगों से मेरा पैसा ज्यादा दिखना, अगर ये नाम और नमूद के खातिर आप अगर अल्लाह के राह में देंगे, एक अजर भी उसका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला कुरान में पारा नंबर 3 में सूरह बकरा में अल्लाह ने बताया कि वो आदमी जो रियाकारी के लिए खर्च करता है, दिखावे के लिए खर्च करता है, उसकी एक मिसाल अल्लाह ने दिया। मिसाल, एग्जाम्पल अल्लाह ने दिया है। मिसाल, क्या मिसाल? एक बुढ़ा आदमी है, एक बुढ़ा आदमी है, बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, और उसके बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ुर्रियतुन दुआफा, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, और यह आदमी बूढ़ा हो गया है। उसके पास उसकी कमाई का जरिया, उसकी आमदनी का जरिया एक बाग है, बगीचा है। वो बाग में खजूरा है, अंगूर है, खजूरों के झाड़ा है, अंगूर के झाड़ा है, मतलब कॉस्टली बाग है, बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें उसके अंदर है। तो वो बूढ़े आदमी का गुजर बसर वो बाग की वजह से होता है, वो दौलत कमाता है, पैसा कमाता है, वो बाग की वजह से। वो बाग उसका सहारा था। बच्चे काम करने के लायक नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, काम करने के लायक नहीं है। अब अल्लाह ताला मिसाल ये दे रहा है, अचानक एक तूफान आया, वो तूफान में अंगार आया। क्या हुआ? फीही नारुन फहतरकत, क्या किया? उस आग ने उसको जला दिया, वो बाग को पूरा जला दिया। एक तूफान आया हवा का, उसने अंगार बरसा, बिजलियां बरसी, पूरे बाग को तबाह कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जरा सोचो उस बूढ़े पर क्या गुजरेगी। वो बूढ़े का पूरा सहारा वो बाप था, अब उस बूढ़े आदमी पर क्या गुजरेगी। बच्चे भी कमाने के लायक नहीं है, ज़ुर्रियतुन दुआफा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ततफक्करून। अल्लाह ये निशानियां इसलिए बयान करता है ताकि तुम सोचने लग जाओ। सोचो, अल्लाह ताला ये नहीं बोला कि बूढ़े का अंजाम क्या होगा, अब तुम सोचो क्या होने वाला है, तुम बैठ के सोचो क्या हुआ होगा बूढ़े का। बस इसी तरह जो आदमी अल्लाह के राह में खर्च करता जाता है,
के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी अना के लिए खर्च करता है, ये समझता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, अल्लाह के पास में जाकर जन्नत में आसानी से चला जाऊंगा, लेकिन वहां जाने के बाद उसके रियाकारी की वजह से उसके पूरे अमल, जैसा ये बाग जलकर राख हो गया, उसका अमल भी जलकर राख हो गया। अल्लाह के पास कोई अमल उसका नहीं है। जो खैरात करा था वो सब चला गया, जो अल्लाह के राह में दिया था वो सब चला गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं रियाकारी दिल में मत लाओ, दिखावा मत लाओ। बस अगर तुम खैरात करो, इंफाक करो, तो तुम्हारे सीधे हाथ से अगर खैरात करे तो बाएं हाथ को पता न चले, इतना छुपकर अल्लाह के राह में दो। तो ऐसे सखिया आदमी को अल्लाह मोहब्बत करता है, ऐसे सखिया आदमी को अल्लाह चाहता है। और सरकार दो आलम के अहादीस अगर पढ़ेंगे आप, तो सहाबा किराम की जिंदगी अगर पढ़ेंगे, सहाबा के पास क्या था, क्या था सहाबा के पास? 5 सहाबा ऐसे भी थे। एक सहाबी आए मांगने के लिए, या रसूल अल्लाह कुछ है तो दे दो। मांगने के लिए आए थे, मांगने ने, या रसूल अल्लाह कुछ है तो दे दो, परेशान हूं मैं। सरकार ने कहा तेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तेरे पास? तो बोले हाँ या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है। सोच जरा बैठकर, कुछ है तेरे पास घर में, सोच। तो उसने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह 2 चीजें हैं, एक है एक लोटा, एक प्याला, एक लोटा। वो लोटे से पानी भी पीते हैं, वुजू भी कर लेते हैं, वो इस लोटे से जरूरत को भी जाते हैं। हमारे घर में चाय पीने का अलग, पानी पीने का अलग, कोई मेहमान अगर आए तो उनके लिए अलग, घर में बैतुल खुला के लिए अलग, लैट्रिन में अलग, उसमें अलग, इसमें अलग, कितने हैं हमारे पास। वो साहबी के पास एक लोटा, उसी से जरूरत पूरी करते हैं, उसी से पानी पीते हैं। उसके बाद दूसरी चीज, एक चादर, सिर्फ एक चादर। कभी कभी हम उसको पहन लेते हैं, कभी कभी सर्दी में रात में ओढ़ लेते हैं, बस एक ही एक चादर है। सरकार ने कहा लेके आओ वो दोनों को, एक चादर और एक कटोरा लेके आओ वो दोनों को लेके आते हैं। सरकार ने 2 आलम में 2 चीजों को अपने दस्ते मुबारक में लेते हैं, हाथ में लेते हैं, फरमाते हैं मैं यश्तरी हादैन, ये 2 चीजों को कौन खरीदेगा? पाटा पुकार रहे सरकार ने 2 आलम, पाटा पुकार रहे। तो मतलब पूछ रहे कौन खरीदेगा? एक सहाबी बोलते हैं या रसूल अल्लाह अना अश्तरी बिहिमा बिदिरहम, या रसूल अल्लाह वो दोनों को मैं 1 दिरहम में खरीदूंगा। सरकार फरमाते हैं मैं यजीदु अला दिरहम, 1 दिरहम से बढ़कर कौन खरीदेगा? दूसरे सहाबी उठ के कहते हैं या रसूल अल्लाह 2 दिरहम में खरीदूंगा। सरकार ने 2 आलम को 2 चीजों को वो सहाबी को दे देते हैं, 2 दिरहम ले लेते हैं। जरा सोचें आप, सेकंड हैंड चीज है और वो भी एक सहाबी की, कौन खरीदेगा? मगर वो सहाबा की अकीदत तो देखें, रसूलुल्लाह का हाथ लगा है, सरकार का दस्ते मुबारक लगा है, अरे ये मुतबर्रिक हो चुके हैं, अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, अब ये वो सहाबी की चीज बोल के लिए रसूलुल्लाह की आता समझ के दे दिया। तो अब सरकार ने वो 2 दिरहम उस सहाबी को दिया जो मंगने आए थे, कहा ये 2 दिरहमों को लेकर जाओ, 1 दिरहम में अपने घर वालों को खाना पानी दो, खाने की चीजें लेकर जाओ, और 1 दिरहम में कुल्हाड़ी खरीदो बाजार में से और मेरे पास आओ। तो वो सहाबी 1 दिरहम में कुल्हाड़ी खरीदे, रसूल के पास आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से, अपने दस्ते मुबारक से वो कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी डाला और कहा कि इज़हब फहततिब, जा निकल यहाँ से, रोजाना जाके जंगल में लकड़ियां काट और वो लकड़ियां काट के बाजार में ले जाके बेच। 15 दिन तक तू मुझे दिखना नहीं चाहिए, जितने पैसे जमा होंगे मेरे पास लेकर आना। तो वो सहाबी 15 दिन मेहनत करने के बाद 10 दिरहम बचते हैं, 10 दिरहम वो लेकर रसूल के पास आते हैं, या रसूल अल्लाह 10 दिरहम बच गए हैं। कहा ये बेहतर है तेरे लिए, ये मंगने से ज्यादा अच्छा है, जा मेहनत कर और आराम की जिंदगी गुजार। 1 साल नहीं गुजरा, वो सहाबी ज़कात का पैसा लेकर आते हैं, या रसूल अल्लाह ये लीजिए ज़कात का पैसा। तवज्जो फरमाए, क्या आका है, कैसे रसूल है, मांगने वाले को तरीका बता रहे हैं जिंदगी जीने का। और एक तरफ दूसरा वाकया भी आपके सामने है। एक सहाबी थे जिनका नाम था सालबा, और उनका लक़ब था हमामतुल मस्जिद। सालबा ने क्या किया, हमेशा मस्जिद में बैठे रहने का इरादा कर लिया, हमेशा मस्जिद में।
24 घंटे घर में कुछ काम है तो देख लिए फिर मस्जिद में, बाहर कुछ बाजार में काम है तो देख लिए फिर मस्जिद में। सहाबा उनका नाम रख डाले हमामतुल मस्जिद, यानी मस्जिद का कबूतर। हमामतुल मस्जिद यानी मस्जिद का कबूतर। सारे सहाबा मस्जिद का कबूतर कहते हैं। मगर वो साहब क्या करते हैं, बड़े गरीब थे। एक दिन रसूल के पास आए, तवज्जो करें, रसूल के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वास्ते दुआ करो कि अल्लाह मुझे दौलत दे दे। सरकार ने कहा दौलत मत मांगो सालबा, दौलत मत मांगो, दौलत की दुआ मेरे से मत करवाओ, अरे मगफिरत की दुआ करवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन तुम दौलत के लिए दुआ मत करवाओ, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। अब वो सालबा कहते नहीं या रसूल अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, कुछ कीजिए आप, कुछ कीजिए। आखिर सरकार ने दुआ कर दिया, ऐ अल्लाह सालबा को दौलत दे। सालबा के पास एक बकरी थी घर में, घर को गए, देखा तो वो बकरी बच्चे दे डाली। फिर चंद दिन के बाद वो बकरियों के बच्चे हो गए, फिर उसके बच्चे, बकरियां बड़े हो गए, दूध देने लगे। अब जो गरीबी थी वो खत्म हो गई, आराम से खाते पीते हैं। फिर वो बकरियां इतनी बढ़ गई कि उसका दूध निकालकर महल्ले में दूध बेचते हैं, पैसे ज्यादा आ गए, इतने दौलतमंद बन गए। अब मदीने में उनके बकरियां रखने को जगह नहीं थी। आउटर में मदीने के बाहर उन्होंने वो तमाम बकरियों का रेवड़ लेकर एक बड़ा जगह खरीद कर मदीने के बाहर बहुत दूर बकरियां चराना शुरू किया। अब मस्जिद के जो कबूतर थे वो कबूतरी खत्म हो गई। 24 घंटे मस्जिद में रहते थे, अब 24 घंटे जंगल में रह रहे। जुम्मा को जुम्मा मस्जिद को आते हैं, जुम्मा को जुम्मा, 5 नमाजें छोड़े नहीं, अपने जंगल में पढ़ते हैं, बकरियों के रेवड़ में पढ़ते हैं 5 नमाजें। अब एक दिन सरकार ने कहा कहाँ है सालबा, सालबा किधर, सालबा कहाँ है? तो बोले या रसूल अल्लाह वो नजर नहीं आ रहे, वो तो बड़े पैसे वाले बन गए हैं, दौलतमंद बन गए आपकी दुआ से, क्योंकि आपने दुआ किया था उनको दौलत देने के लिए, वो तो बड़े पैसे वाले बन गए हैं। और उनके बकरियों का रेवड़ आज मदीने में रखने को जगह नहीं, होटल में बकरी है, मदीने के बाहर वो जो है इस तरह करते हैं। सरकार दो आलम ने एक सहाबी को भेजा, जाओ सालबा को बोलो ज़कात दो, बोलो पैसों की ज़कात निकालो बोलो। अब ये सहाबी जो ज़कात लेने के लिए गए थे सालबा के पास गए, जाके कहा सालबा अल्लाह के रसूल का हुक्म है ज़कात निकालो, तुम्हारे जितना पैसा है दौलत है बकरियां, इसकी ज़कात निकालो, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। सालबा ने कहा कल की ज़कात, ये सब मैंने मेहनत से कमाया है, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, किधर की ज़कात, कौन सी ज़कात, क्या अल्लाह टैक्स लेता है मेरे से, क्या बात कर रहे हैं आप, चलो कोई ज़कात नहीं। बोलने को तो बोल दिए, वो साहब चले गए, रसूलुल्लाह को जाकर सुना दिया तो सालबा ने कहा था। बाद में दिल में एहसास हुआ, अल्लाह का डर आया, आखिर कितनी बड़ी गलती कर दिया मैंने, अल्लाह के रसूल बोल भी जाए थे कि ज़कात दो, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया कि ज़कात नहीं दिया। हाय अफसोस, तौबा किया। उसके बाद वो ज़कात का जितना माल बनता है वो माल लिया, सारे माल को लाकर रसूल की बारगाह में पेश किया, या रसूल अल्लाह गलती हुई मेरे से माफ फरमा दे, ये ज़कात ले ले आप। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने मुझे तेरी ज़कात लेने से मना कर दिया है, जरूरत नहीं तेरी ज़कात की, चलेगा। वो सहाबी रोने लगे, सालबा रोने लगे, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, मगर सरकार पर कुछ असर नहीं हुआ। चला जा, अल्लाह ने मुझे मना कर दिया तेरी ज़कात लेने से, नहीं लूंगा तेरी ज़कात, जरूरत नहीं है अल्लाह। चले गए। हर साल पहले की ज़कात अब नई ज़कात सब लेकर आते, मगर रसूलुल्लाह जब तक बाहयात थे एक मर्तबा भी उनकी ज़कात को कबूल नहीं किया, एक बार भी। सरकार के विसाल के बाद हजरत अबू बकर जब थे उनके पास भी लेकर आए ज़कात, तो कहा जिस ज़कात को मेरे आका ने कबूल नहीं किया हो, मैं कौन होता हूँ ज़कात को कबूल करने वाला, लेके चले और तुम्हारे ज़कात की जरूरत नहीं है। फिर हजरत उमर के जमाने में ज़कात लाते रहे, हजरत उमर ने भी ये कहकर रद्द कर दिया, जिस ज़कात को रसूल ने नहीं कबूल किया, हजरत अबू बकर ने कबूल नहीं किया, मैं कौन होता उसको कबूल करने वाला। तो दोस्तों अल्लाह ताला अगर तुम अल्लाह ताला जब दो बोला जब दे दो, और जब अल्लाह को तुम्हारे अमल की वजह से
कोई गजब आ जाए, उसके बाद तुम कितना भी अल्लाह के राह में खर्च करो, अल्लाह ताला कबूल ना करो तो क्या करोगे? इसलिए दोस्तों अल्लाह के राह में खर्च करने में आगे बढ़ के रहो। जितना है हमारे पास अल्लाह के राह में देने की आदत डाल लो, और कंजूसी, बखालत, ये तमाम चीजें अपने पास से निकालो, तो तब कहीं जाकर हम मुत्तकी बनेंगे। तो मैं असल में क्या बताना चाहता था, फिर शुरू से वही बात बता रहा हूँ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, अलिफ लाम मीम ये वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, मुत्तकियों को हिदायत देती है। मुत्तकी कौन? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर यकीन करते हैं, और व युकीमूना सलाह, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हम जो दिए उसमें से खर्च करते हैं। तो आज मैंने ये खर्च करने के बारे में गुफ्तगू किया। अब इसके बाद की जो आयत है इंशाल्लाह आपको बाद में दिन कभी सुनाई जाएगी। आप सभी हज़रात से मेरी अदबन गुजारिश है कि मस्जिद में जुमा का दिन आता है तो जल्दी आने की आदत डालो, अजान होते ही मस्जिद में रहने की आदत डालो, देर से आने की आदत मत डालो। ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि जुमा के दिन ये वक्त होता है, अजान से लेकर इमाम साहब सलाम फेरने तक, यानी नमाज का जो सलाम फेरते हैं उस वक्त तक ये वक्त होता है। वो वक्त में जो दुआ तुम करोगे वो दुआ कबूल हो जाएगी। तो वो वक्त टाल कर आप आएंगे, अज़ान के बाद 1 बजे 1:30 बजे आने की आदत डालेंगे, वो वक्त खत्म हो जाएगा, फायदा क्या है जुमा को आने का? तो लिहाजा मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप जुमा को अव्वल वक्त आने की आदत डाल लीजिए, और जो सुनते हैं उस पर अमल की कोशिश कीजिए। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वास्ता तेरे हबीब पाक का सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अजमईन बिरहमतिका या